पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 100 दिन के बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे और एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। एसआईआर का दूसरा चरण इस वक्त बंगाल में चल रहा है। 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की पार्टी आमने सामने है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर टीएमसी नेताओं को अपमानित करने का आरोप लग रहा है। इधर चुनाव आयोग ने भी साफ साफ कह दिया है कि किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पर मैं चर्चा करूंगी, हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी राय भी आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मामला आपके सामने ब्रीफ कर देती हूं। दरअसल अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का 10 सदस्यीय डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा। यहां से स्टोरी शुरू होती है, ये बात तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आज मैं आपको बता रही हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और टीएमसी डेलीगेशन के बीच करीब 2.5 घंटे तक बात हुई। 2.5 घंटे तक मीटिंग चली है और मीटिंग के बाद जब अभिषेक बनर्जी निकले तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि चुनाव आयुक्त ने उनका अपमान किया। 2.5 घंटे तक मीटिंग चली और तू मैं हुई, अपमान किया। उन्होंने चुनाव आयोग को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर दम है तो मीटिंग का सीसीटीवी भी जारी करके दिखाएं। पहले आप अभिषेक बनर्जी के आरोपों को सुने और फिर चर्चा। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दब जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज, यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। इफ ही हैज द गट्स एंड गॉल, let him release the footage। I'm standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I'm saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and combat and rebut every point I'm raising before the media and you today itself, without wasting any further time, rather than making selective leaks। अभिषेक बनर्जी की बातों में चुनौती है, नाराजगी है। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में दरअसल ये डेलीगेशन 1,36,00,000 वोटर्स को संदेहास्पद लिस्ट में डालने को लेकर चुनाव आयोग से मिलने के लिए पहुंचा था। लेकिन ये बातचीत नहीं थी, ये बात तू मैं तू तड़ाक पर आ गई थी। अगर अभिषेक बनर्जी जनता के चुने हुए नेता हैं, संवैधानिक पद पर हैं, तो चुनाव आयोग भी तो संवैधानिक पद ही है। कल तो ऐसे में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यही धमकी दे देंगे कि हम तो चुने हुए हैं जी, आप तो अपॉइंटेड है। खैर, चुनाव आयोग ने भी इशारे में अभिषेक बनर्जी को अपना जवाब दिया। चुनाव आयोग ने साफ साफ दो टूक लहजे में कह दिया कि किसी भी चुनाव कर्मी को डराना, धमकाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी यह साफ कर दिया कि चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब बीजेपी भी अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठा रही है।